अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टडी का पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में जो देखा 712 से लेकर 1857 तक हमने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देख लें ताकि एक कंसिस्टेंसी है, जो एक कंटिन्यूटी है, वो बरकरार रहे। आज के वीडियो में इसमें हम बात करेंगे 1857 से लेकर 1900 तक। इसके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं अब। अच्छा, ये है पहला जो हमने 1857 तक छोड़ा था। 1857 में लगी थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मुसलमानों और हिंदूज ने मिल के ना एक जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ताकि इन गोरों को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है हमारे मुल्क पे। तो ये दोनों मिल के लड़े थे। किसके साथ लड़े थे? ब्रिटिश वालों के साथ। इन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये जंग जो है ना 31 मई को लड़ेंगे। एक मीटिंग की थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मीरठ कैंटोनमेंट, ये नोट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है मीरठ कैंटोनमेंट। मीरठ कैंटोनमेंट में एक सिपाही ने अपने ऑफिसर पे, ब्रिटिश ऑफिसर पे जो ना उसको गोलियां मार के कत्ल किया था। और यूं वहाँ से ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी। तारीख नोट करें, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? मीरठ से शुरू हुई। और इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडियन रिबेल्शन ऑफ 1857 या फिर म्यूचनी ऑफ 1857 भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये बगावत की जंग थी, जो मुसलमानों और हिंदूज़ ने हमारे साथ बगावत की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें डिटेल में भी MCQs हैं, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम थारोली चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आती है लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद, जब ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो बाजौर में थे सर सैयद अहमद खान, और इसकी बहुत सारी स्ट्रगल हैं, बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं इसके, वो देखने इंतहाई ज़रूरी है। और पेपर में एक्सपेक्टेड है कि सर सैयद अहमद से किसी न किसी तरह कोई एक सवाल ज़रूर आएगा। तो इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये सर सैयद अहमद खान का डेट ऑफ बर्थ जो है 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनकी वफ़ात हुई। उसके बाद ये सर सैयद अहमद साहब जो है, इसने ये भी एक लिखा था काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1859 में, असबाब बगावत जो थी ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, उसके सबब लिखे थे कि ये क्यों हुई। उसके बाद हमारे पास है एक साल उसके बाद, ये जो एक साल के बाद ब्रिटिश क्राउन ऑफिशियली टुक ओवर द इंडियन गवर्नमेंट। अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आई थी। एक ये इस साल में ये इम्पोर्टेंट है। अगर MCQ आ जाता है कि किस साल में जो इंडिया की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो प्रॉपरली ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गई थी, तो वो 1858 है। उसके बाद आगे चलते हैं 1861। 1861 में क्या हुआ था? फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वाज फॉर्म्ड अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861। ये एक्ट था, एक पास हुआ था, और इसमें इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है 1866। 1866 में दारुल उलूम देवबंद जो है वो एक इदारा है, वो बना था। कहाँ पे बना था? लखनऊ में। अच्छा, ये पहले किसी और एक सिटी में फॉर्म हुआ था, फिर इसको लखनऊ में जो है ना शिफ्ट किया था। और लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में। ठीक है, और कब बनी थी ये? 31 मई 1866 में बनी थी। और इसके जो फाउंडिंग है, किसने बनाई थी? ये अहम है, फजल रहमान उस्मानी, और उसके बाद कासिम नानोतवी जो है ना, ये इन्होंने बनाई थी। उसके बाद आगे चलते हैं 1883। 1883 में अल्बर्ट बिल एक पास हुआ था, ये नोट कर लें, अल्बर्ट बिल। ये पास हुआ था, किसने पास किया था? वाइस रॉय लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने ये 9 फरवरी 1883 में जो है ना वो पास किया था। इस बिल का क्या मकसद था? एक्चुअली इसका ये था कि इंडियन जजेस टू ट्राई केसेस ऑफ यूरोपियन,
जो यूरोपियन वाले हैं उनका जो है कोई भी यूरोपियन होगा, अगर वो कोई भी कमिट करता है, कोई भी जुर्म कमिट करता है, तो इंडियन जजेस ही हैं जो उसको ट्राई करेंगे, उसके केसेस को सुनेंगे, चलाएंगे। तो इसके खिलाफ ब्रिटिश वालों के यहाँ बहुत सारी किराए भी हुई थी कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे जो केसेस हैं वो ना चलाएं। अच्छा, ये अल्बर्ट बिल है जो किसने लिखा था? ये लिखा था सर कोर्टेनी अल्बर्ट, ये नाम है इसका, लॉ मेंबर था ये, इसने बनाया था या फिर इसने ही लिखा भी था। आगे चलते हैं। उसके बाद है अंजुमन हिमायत इस्लामी जो है ना वो फॉर्म हुई थी। अंजुमन हिमायत इस्लामी 1884 में, प्रॉपर डेट है इसकी 24 सितंबर 1884, ये लाहौर में बनी थी। और ये क्यों बनी थी? क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने प्रॉपरली हुकूमत उनके हाथ में आई थी ना, बहुत सारे इन्होंने मिशनरीज जो हैं, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो पादरी वगैरह थे, उनको पैसों पे हायर करके वो उसको एक मिशन देते थे कि आप जाके फोर्स्ड कन्वर्जन करवाएं, लोगों को ईसाई बनाएं, उनको क्रिश्चियन बनाएं, मुसलमानों को। तो उसको मतलब उनसे डील करने के लिए ये फॉर्मेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लामी बनी थी। और ये इसका जो आइडिया था इस फॉर्मेशन का कि बनाने का, वो था मुंशी चिरागुद्दीन ने आइडिया दिया था कि ऐसी चीज़ ये इदारा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। उसके बाद है 1885 में सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में बना, प्रॉपर डेट है 1 सितंबर 1885। हसन अली आफंदी ने ये बनाया था सिंध मदरसतुल इस्लाम, ठीक है। उसके बाद ये जो इनाग्यूरेटेड किया गया था सिंध मदरसतुल इस्लाम, उसमें ये इनाग्यूरेटेड बाय वाइस रॉय लॉर्ड डफरन ने इसका इफ्तिताह किया था। कौन सी तारीख को? 14 नवंबर 1885 में, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसी साल में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनती है। A.O. ह्यूम यानी कि एलन एक्टोवन ह्यूम ने ये बनाई थी। इस पे हमारा सेपरेट एक लेक्चर होगा, सो इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे कि पहला इसका प्रेसिडेंट कौन था, वुमेन प्रेसिडेंट इसकी कौन थी, वगैरह वगैरह, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 1819 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर बनी थी, ठीक है ना। इस्लामिया कॉलेज पेशावर किसने बनवाई थी? ये बाय अंजुमन हिमायत इस्लामी वालों ने ही ये बनाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो ना 1913 में भी बनी थी इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ये नवाब साहिबजादा अब्दुल कयूम ने बनाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1894 इस साल में नदवत उलमाए जो हिंद है वो बनी थी। नदवत उलमाए हिंद ये लखनऊ में बनी थी। और अच्छा, ये कानपुर में पहले बनी थी, कानपुर, फिर इसको शिफ्ट किया गया था लखनऊ में। ये इसके लिए है, पहले मैंने देवबंद दारुल उलूम देवबंद के लिए कहा, लेकिन ये इसके लिए पहले कानपुर में बनी, फिर इसको लखनऊ में शिफ्ट किया गया था। और इसका जो पहला प्रिंसिपल था मौलाना शिबली नौमानी था, और ये वहाँ पे पर्शियन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते भी थे। और इसके फॉर्मेशन में मौलाना शिबली का जो है ना बहुत रोल रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद है 1875 में द इंडिया लीग फॉर्म्ड बाय शिशिर कुमार घोष, ये एक बनी थी, कोई इदारा था, द इंडिया लीग किसने बनाई थी? शिशिर कुमार घोष ने। उसके बाद 1876 में है इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बनी थी। और ये किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोसे ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लें इनको। एक 75 में, एक 76 में। उसके बाद आगे चलते हैं। 1882 में काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बनी थी, जिसका पुराना नाम था गोरक्षिणी सभा, ठीक है, ये इसका नाम था। उसके बाद अप्रैल 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ये बनी थी। और किसने बनाई थी? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। इसको भी नोट कर लें। आगे चलते हैं। 1866
1860 इसमें सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एट अलीगढ़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलीगढ़ में ये इसने बनाई थी 1866 में। उसके बाद 1867 इसमें हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, इसकी डेट नोट कर लें, जिसमें ये ट्राई किया गया था कि हिंदी को प्रमोट किया गया था और ऐसा कुछ बनाया गया था ताकि ये जो उर्दू स्क्रिप्ट है वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। तो इसमें भी सर सैयद अहमद वालों का बहुत सारा रोल था इसको हैंडल करने में, और ये एक इसमें ये सक्सेसफुल भी गए थे। उसके बाद है 1878, इसमें एक बिल पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, वर्क्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड। ये क्या था? ये एक ऐसा जो एक्ट पास किया था क्या कि कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंटेड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज। यानी अब आप हुकूमत को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। जो ये प्रेस फ्रीडम था इंडियन का, उसको जो ना ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था, और फिर इसको 1882 में ख़त्म किया गया था, रिपील हुआ था। किसने करवाया था ये रिपील? लॉर्ड रिपन ने। आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट इवेंट है इसका 1889 में अलीगढ़ ट्रस्टी बिल जो बिल पास हुआ था, अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल, ये 1889 में पास हुआ था। तो ये थे आज के जो है ना टाइम लाइन थी जो हमने देखी 1857 से लेकर 19 तक ये है, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम इसी को 1900 को कंटिन्यू करेंगे 1920 तक, यानी कि 1990 से लेकर 1900 से लेकर 1920 तक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।